किसी ने क्या खूब कहा है, माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें मेहनत करने के साथ साथ धैर्य व सब्र रखने की प्रेरणा देती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आम की गुठलियां। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वह जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बता खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बागीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम, अरविंद बोला। ठीक है बेटा, जरा वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकालना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ देना। अरविंद को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाई और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर वे अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे अरविंद से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे, इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थी। अच्छा, तो रुक जाओ थोड़ी देर, बाद में जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बागीचे में गया। लौट कर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी। आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गुरुजी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा बेटा, ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल कर के कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अरविंद बेटा, जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल आए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? अरविंद बोला। नहीं नहीं, रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं है कि कोई भी बीज लगाने के बाद उसमें फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो कि यार, ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो,
जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसीलिए इस बार अधीर होकर कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बन गया। दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया कि किसी भी कार्य का परिणाम मेहनत के साथ साथ धैर्य व सब्र की जरूरत होती है। इसीलिए अपने अंदर धैर्य या सब्र बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।